नमस्कार साथियों, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल एजुकेशन मेक्स फ्यूचर ब्राइट में स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे वैज्ञानिक विधि। इसे जानने से पहले हम जानते हैं विज्ञान किसे कहते हैं। 16वीं शताब्दी में एक वैज्ञानिक थे, फ्रांसिस बेकन ने सबसे पहले विज्ञान शब्द की खोज की तथा विज्ञान के विषय में बताया। विज्ञान क्या है? प्रकृति के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। प्रकृति के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ऐसा फ्रांसिस बेकन ने कहा था। और इन्होंने ही सबसे पहले वैज्ञानिक विधि की खोज की। 16वीं शताब्दी में ही वैज्ञानिक विधि की खोज की, जिसके विभिन्न चरण हैं। पहला चरण है जिज्ञासा या प्रश्न करना या समस्या। वैज्ञानिक किसी भी समस्या या किसी भी प्रश्न का हल खोजने के लिए वैज्ञानिक विधि से गुजरते हैं, जिसमें विभिन्न चरण हैं। पहला चरण होता है जिज्ञासा, कि इच्छा होना कि पेड़ से फल क्यों गिरा, हमने आसमान में बॉल उछाली तो वो वापस धरती पर क्यों गिरी। इस तरह की कोई भी प्रश्न, कोई भी जिज्ञासा या कोई भी प्रश्न सबसे पहले वैज्ञानिक अपने पहले चरण में रखते हैं। दूसरे नंबर पर आता है परिकल्पना का मतलब होता है किसी घटना की व्याख्या करना। अपने शब्दों में उस घटना को की व्याख्या करेंगे। कब बॉल हवा में उछाली, किस कारण से उछली, किस कारण से हवा में जाके रुकी और किस कारण से वापस धरती पर गिरी। अब इसके लिए तीसरा स्टेप करेंगे परीक्षण का मतलब होता है प्रयोग करना। परीक्षण या प्रयोग। अब वैज्ञानिक इसके लिए करेंगे प्रयोग करेंगे या ज्ञान कौशलों का मापन करेंगे कि किस तरह से हम इस घटना के परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे? वो विभिन्न प्रकार से प्रयोग करेंगे, अलग अलग तरह से। इसके बाद में आता है निरीक्षण। साथ साथ क्या करेंगे? वो देखते हुए रहेंगे कि हमारे जो किया हुआ प्रयोग है वो सही है या नहीं। परीक्षण, निरीक्षण और विश्लेषण। तीसरा है वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब होता है चीजों को छांटना, उनके गुणों के आधार पर अलग अलग रखना, ये कहलाता है उसका वर्गीकरण। अब क्या करेंगे? अभिलेखन। जो भी काम वो कर रहे हैं उस काम को भी क्या करेंगे? लिखते रहेंगे। अभिलेखन का मतलब होता है लिखना। ठीक है। नेक्स्ट सिक्स्थ आएगा। अब वो क्या करेंगे? उसको लिख लेंगे जो जो उन्होंने प्रयोग किया, और प्रयोग करने के लिए एक बार फिर से क्या करेंगे? उस पर पुनर्विचार करेंगे। एक बार फिर से उसको पूरे प्रैक्टिकल को फिर से देखेंगे कि हमारा काम जो किया है वो हमने सही किया है या नहीं। या ये कह सकते हैं पुनर्विचार का मतलब हुआ कि वे अपने प्रयोग को बार बार दोहराएंगे। उसके बाद क्या करेंगे? जब हर बार रिजल्ट सही आएगा तो क्या करेंगे? वो उसका दे देंगे निष्कर्ष या परिणाम। निष्कर्ष या परिणाम निकाल देंगे कि बॉल जमीन पर क्यों गिरी। एक वैज्ञानिक रहे हैं सर आइजैक न्यूटन। उन्होंने कहा था कि जब भी कोई फल पेड़ से नीचे गिरता है या हम कोई हवा में कोई चीज अपने हाथ से उछालें, कोई वस्तु, तो वो वापस धरती पर क्यों गिरती है? क्योंकि पृथ्वी अपनी सभी वस्तुओं पर एक बल आरोपित करती है या एक बल लगाती है, जिसको कहते हैं गुरुत्वीय बल या
सीधी सी बात है कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बॉल या कोई फल पेड़ से नीचे गिरता है और बॉल हवा में उछालने के बाद वापस गिरती है, जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे आती है। निष्कर्ष निकल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अब वैज्ञानिक क्या करेंगे, अब नए प्रयोग में लग जाएंगे। नए प्रयोग फिर से दोहराएंगे। वैज्ञानिक विधि के मुख्यतः 7 चरण हैं। पहला है जिज्ञासा, यानी कोई भी मन में प्रश्न उठना, ये जिज्ञासा है। दूसरा परिकल्पना, परिकल्पना घटना की व्याख्या कि हम इस काम को कैसे कर सकते हैं। तीसरा परीक्षण या प्रयोग, उसके विषय में अलग अलग तरह के प्रयोग करेंगे। चौथा निरीक्षण, विश्लेषण और वर्गीकरण। एक ही स्टेप है, निरीक्षण देखभाल, विश्लेषण देखभाल और वर्गीकरण, चीजों को बांटना। जैसे ठोस द्रव गैस को अलग अलग बांटते हैं, ऐसी गुणों के आधार पर चीजों को बांटना। अभिलेखन, जो भी हमने किया है उसको लिखना। पुनर्विचार, उसको फिर से प्रयोग दोहराना बार बार, या किसी दूसरे से उस प्रयोग को करके दिखाना। अगर नतीजे बिल्कुल सही आते हैं तो फिर निष्कर्ष निकाल देंगे कि ये काम ऐसे हुआ है। जैसे सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की पुष्टि की थी। ठीक है, इसकी सबसे खास ये विशेषता है वैज्ञानिक विधि की कि इसमें सुधार करने की गुंजाइश होती है, जबकि कोई भी धार्मिक मान्यता है उसमें सुधार करने की कोई गुंजाइश नहीं होती। जैसे तो सुधार करने की गुंजाइश रहती है या उसको असत्य सिद्ध करने की गुंजाइश रहती है, जबकि मजहबी या धार्मिक मान्यता में असत्य सिद्ध करने की कोई गुंजाइश नहीं होती। जैसे जीसस ने बताया था कि जो जीसस के बताए मार्ग पर चलेंगे केवल वे ही स्वर्ग जाएंगे। इस घटना की सत्यता की जांच नहीं की जा सकती, क्योंकि यह साफ साफ कह दिया है कि जो जीसस के बताए मार्ग पर चलेंगे केवल वे ही स्वर्ग जाएंगे। जबकि यहाँ क्या है वैज्ञानिक विधि में कि यहाँ पे पुनर्विचार यानी कि पुनः प्रयोग है। अगर कोई एक प्रयोग करने के बाद कोई दूसरा प्रयोग करके नतीजे अलग निकालता है तो उसको असत्य करने की गुंजाइश होती है। इसके साथ साथ दो चीजें हम और करेंगे, दो टर्म है। एक होता है निरीक्षण, ये बहुत कंफ्यूजिंग टर्म है। निरीक्षण का मतलब क्या होता है, और दूसरा अवलोकन। अवलोकन, ये दो टर्म है। निरीक्षण का मतलब होता है वर्तमान समय में कोई कार्य जब वर्तमान समय में होता है तो वो कहलाता है निरीक्षण। सीधे सीधे वर्तमान समय में होने वाला कार्य, वर्तमान समय में अगर कोई काम होगा तो उसको कहेंगे हम निरीक्षण। और अवलोकन का मतलब होता है अतीत की चीजों की जानकारी। अतीत मतलब ऐतिहासिक चीजों की, अतीत की जानकारी। अतीत की जानकारी अगर हम ले रहे हैं, कोई इतिहास के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। अतीत मतलब पीछे का, और निरीक्षण का मतलब होता है वर्तमान में। आज हमने वैज्ञानिक विधि, विज्ञान किसे कहते हैं, वैज्ञानिक विधि के कौन कौन से चरण हैं, किसने वैज्ञानिक विधि की खोज की, किसने विज्ञान की खोज की, तथा कैसे वैज्ञानिक किसी समस्या या किसी प्रश्न का हल निकालते हैं, इन सारी चीज़ों को हमने समझा और जाना। आज बस इतना ही। धन्यवाद।